ईरान अमेरिका इजराइल तनाव का असर अब सिर्फ वैश्विक राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दौलत पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला है। एक ही दिन में अरबपतियों की दौलत में अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। भारत के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी समेत दुनिया के कई बड़े अरबपतियों की संपत्ति में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव जैसे हालात के चलते सोमवार 2 फरवरी को शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी और इस गिरावट का सीधा असर भारत के 2 सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के दौलत पर पड़ा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों अरबपतियों को एक ही दिन में करीब करीब 6 अरब डॉलर का बड़ा झटका लगा है। सोमवार को बाजार में गिरावट के कारण अडानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में एक कमजोरी देखने को मिली, जिससे उनकी नेटवर्थ में बड़ी कमी दर्ज हुई है। अगर सोमवार को ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के टॉप 10 अरबपतियों की बात करें तो फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट को सबसे बड़ा झटका लगा है। उनकी संपत्ति में 8.56 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। इसके बाद उनकी टोटल संपत्ति घटकर 173 अरब डॉलर रह गई और वो इंडेक्स में 7वें नंबर पर आ गए। इसके बाद स्पेनिश बिजनेसमैन अमानसियो ऑर्टेगा की संपत्ति में 7.66 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई। दिग्गज अमेरिकी निवेशक, बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का खिताब रखने वाले वॉरेन बफे ने 7.30 अरब डॉलर गंवा दिए। इस नुकसान के बाद बफे टॉप 10 की लिस्ट से बाहर तक हो गए हैं। फ्रांसवा बेटनकोर्ट मेयर्स एक फ्रेंच बिजनेसवुमन और दुनिया की सबसे अमीर महिला है, जो दिग्गज ब्यूटी ब्रांड कंपनी लॉरियल की फाउंडर है। इन्हें करीब करीब 4.62 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद अमेरिकन बिजनेसमैन लैरी पेज की दौलत में 4.13 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट देखी गई है। अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और गूगल के को फाउंडर सर्गी ब्रिन की दौलत में 3.81 अरब डॉलर की कमी आई है। अब बात अगर करें भारत के अरबपतियों की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को 2.93 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की संपत्ति 2.90 अरब डॉलर तक घटी। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी स्टील और माइनिंग कंपनी आर्सेलर मित्तल के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन लक्ष्मी मित्तल ने 941 मिलियन डॉलर की गिरावट झेली है। दिग्गज फिलैंथ्रोपिस्ट और HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और चेयरमैन शिव नादर को भी 563 मिलियन डॉलर का बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। राहुल भाटिया, जो इंडिगो के को फाउंडर हैं और इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उनके नेटवर्थ में 527 मिलियन डॉलर की कमी आंकी गई है। शाहपुर मिस्त्री, जो शाहपुरजी पलौंजी ग्रुप के चेयरपर्सन हैं, उन्हें 469 मिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है। सावित्री जिंदल ने अपने 343 मिलियन डॉलर गंवाए हैं, तो वही केपी सिंह की नेटवर्थ 339 मिलियन डॉलर तक घटी है। इसके अलावा अजीम प्रेमजी, जो एक दिग्गज इंडियन बिजनेसमैन है और विप्रो लिमिटेड के फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हैं, उनके नेटवर्थ में करीब करीब 318 मिलियन डॉलर की गिरावट आई है। आपको बताते चले, कल शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई थी और ये गिरावट मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से आई थी। इस गिरावट ने निवेशकों की धारणा को काफी हद तक प्रभावित किया, जिसके चलते भारतीय शेयर बाजार में तेज बिकवाली का माहौल रहा। BSE सेंसेक्स में 1048 पॉइंट्स की गिरावट आई है और निफ्टी में करीब 313 पॉइंट्स का नुकसान दर्ज हुआ था। निवेशकों की टोटल संपत्ति लगभग 6.69 लाख करोड़ रुपए मिनटों में स्वाहा हो गए थे। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 2.58% तक टूटा और अडानी ग्रुप के शेयरों में भी बड़ी गिरावट देखी गई। तो साफ है कि वैश्विक तनाव सिर्फ देशों के रिश्तों को नहीं, बल्कि शेयर बाजार और अरबपतियों की दौलत को भी सीधे प्रभावित करता है। अब सवाल यह है कि दुनिया भर में चल रहे तनाव के इस माहौल से शेयर बाजार कब तक संभलेगा। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं।